आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकुल धनालिया और हम लेकर आए हैं आपके समक्ष एक और नया शानदार पॉडकास्ट। यारो, जिंदगी को समझना वाकई देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन सही में थोड़ी कोशिश की जाए और सही दिशा में कोशिश की जाए तो आसान भी है। आसान इस लहजे में असल में हमारी जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है वो अक्सर हमारी महत्वाकांक्षाओं और हमारी इच्छाओं में बंधा होता है, जिससे बाहर निकल पाना हमारे लिए सही में बहुत मुश्किल होता है। और देखा जाए तो खुश रहना एक इंसान के लिए काफी आसान है, अगर हम कंपेयर करें उन महत्वाकांक्षाओं और उन इच्छाओं से कि उनसे बाहर निकल पाना या उनसे फ्री हो पाना। क्योंकि आज हम एक ऐसे ढांचे में बंधे हुए हैं जिसको ब्रेक कर पाना या चाहकर भी तोड़ पाना हमारे जीवन का सबसे बड़ा टास्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस ढांचे को ब्रेक करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें सब कुछ हमारी जिंदगी में उलझा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यारो, आज इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे जिंदगी के कुछ उन्हीं मुद्दों को सुलझाने की और जानेंगे वो रहस्य जिसके द्वारा खुद को एक बैलेंस लाइफ कैसे दी जाए। और हाँ, ये भी कोशिश करेंगे अपने आज के लाइफ ऑफ स्टाइल को समझकर उसे खुद से बेहतर बनाने की। तो यारो, ये पॉडकास्ट होगा हमारी वाइब्रेशंस के बारे में, इंसानी फ्रीक्वेंसी के बारे में और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंस के बारे में। अगर इन शब्दों को आपने समझ लिया और अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया तो तब देखना, फिर फील होगा, फिर महसूस होगा आपको वास्तविक सुकून। और उसके बाद एक फ्रेग्रेंस आपके चारों ओर आपको महसूस होगी, आपको फील होगी, जिसको कहेंगे फ्रेग्रेंस ऑफ हैप्पीनेस। तो यारो, ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया। यारो, आज के इस दौर में, इतने कॉम्पिटिटिव टाइम में खुद को शांत रख पाना या खुद से अंदरूनी खुशी महसूस कर पाना वाकई मुश्किल तो है, ये बात तो माननी होगी। लेकिन क्या यही एक इंसान का जीवन है कि पूरी जिंदगी भागते रहो, पूरी जिंदगी कल खुश हो जाऊंगा उसका इंतजार करना, या एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं खुशी सुकून महसूस कर पाऊंगा? क्या इतना इंतजार करना सही है? क्योंकि जो महत्वाकांक्षा आज के इंसान के अंदर बैठी है वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं शांत हो पाएगी, और खुद अपने से तो वो कभी नहीं शांत हो पाएगी। इसका मतलब तो ये है कि इंसान हमेशा भागता रहेगा उस सुकून के लिए जो उसको कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि कल कुछ भी महसूस नहीं होगा। जो होगा वो आज होगा, अभी होगा। कल सिर्फ एक ख्वाब है, और ख्वाब उस तरीके से सच नहीं होते जैसा हम सोचते हैं और मानते हैं। हम सबको एक अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, परिवार, रिश्ते सब चाहिए, और उसी रेस में हर इंसान भाग रहा है, उस सुकून को, उस खुशी को दांव पर लगाकर, जो वो आज भी महसूस कर सकता है। लेकिन नहीं, इंसान ने खुद तय किया है कि ये सब कल महसूस करूंगा जब सब कुछ मेरे पास होगा। यारो, इंसान का दिमाग, उसका कॉन्शियस माइंड और उसका सबकॉन्शियस माइंड
इस तरीके से चैनलाइज्ड हो गया है कि अपने जीवन की हर खुशी को, अपने सुकून को कल से जोड़कर रखता है। हालांकि खुशी उसे आज भी चाहिए, लेकिन वो माइंड के बेसिक लेयर से कनेक्टेड है। जो आज खुशी उसको चाहिए वो ऊपरी परत पर, मतलब कॉन्शियस लेवल पर कनेक्ट है। और जो वास्तविक खुशी वो फील करना चाहता है वो वास्तव में आने वाले कल पर कनेक्ट है। क्योंकि इंसान खुद को यही समझाता है कि कल जब सब कुछ मेरे अनुसार हो जाएगा तब मैं वास्तव में खुश रहूंगा, और इसलिए आज खुश रहने का सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि है तो नहीं वो खुश। और यारो, इसी पैटर्न को ब्रेक करना होगा। यारो, इसी पैटर्न को ब्रेक करना होगा। जो जीवन कल पर कनेक्टेड है उसे वहां की वाइब्रेशन से डिस्कनेक्ट करना है और आज की वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट करना है। अब करना कैसे है, सवाल ये है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यारों, मैं ये कहता हूं कि कल के बारे में नहीं सोचना है, सही बात है, लेकिन एक नॉर्मल बेसिक लेवल पर विजन रख सकते हैं कल पर। और ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। एक दूर का विजन रखना अलग बात है, और पूरी जिंदगी उस दूर पर, उस कल पर निर्भर रखना अलग बात है। विजन होना चाहिए, लेकिन यहां उसी बैलेंस का डिसबैलेंस हो जाने की वजह से हमने अपनी पूरी जिंदगी उस कल पर निर्भर कर दी, जबकि हमें उस कल पर बस एक विजन रखना था, एक नजर रखनी थी। और अगर आप इन दोनों बातों में कंफ्यूज है कि दोनों की पहचान कैसे हो, कि हमारा जीवन किस लेवल पर दोनों बातों को जस्टिफाई करता है, तो यारो, अगर आप अपने आने वाले कल को लेकर आज परेशान है, सुनना मेरी बात को, अगर आप अपने आने वाले कल को लेकर अपने आज में परेशान है, तो समझना आपका जीवन कल पर निर्भर है। आपने खुद को उस ख्वाब में रखा हुआ है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कल जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुशी महसूस करूंगा, करूंगी, या फिर सुकून महसूस करूंगा। क्योंकि विजन आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, बल्कि विजन तो आज को आपके और बेहतर तरीके से जीने के सुझाव देगा। लेकिन जब कल पर आपका जीवन निर्भर होगा तो वो आपको परेशान करेगा। तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो आज से कनेक्ट कैसे हो, इस पर बात करते हैं। यारो, इसके लिए जो कल पर हमने अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा किया है, उन महत्वाकांक्षाओं को, उन इच्छाओं को आज हमें अपने अस्तित्व के हाथों में देना होगा, अपने एग्जिस्टेंस को सौंपना होगा। अब ये एग्जिस्टेंस क्या है, अस्तित्व क्या है? यारो, सबका एग्जिस्टेंस है, और फिर चाहे आप उसे भगवान कहे, गुरु नानक कहे, अल्लाह कहे, या कोई दिक पैगंबर कहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता में तो उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लिए उसे जो समझना चाहे समझ सकते हैं, और जिंदगी की सही दिशा, जिंदगी की
सही दिशा उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब तक एक इंसान खुद की चिंता में लगा रहता है, तब तक हमारा अस्तित्व हमारी चिंता नहीं करता, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ये मैसेज आगे पहुंचा रहे होते हैं कि मैं खुद करूंगा सब कुछ। हम अपने एग्जिस्टेंस को ये हक नहीं देते कि वो अपनी मर्जी से हमारी जिंदगी को सही दिशा दे। लेकिन फिर भी जब कभी हम अचानक से अपनी प्रॉब्लम से, अपनी स्थिति के आगे हार जाते हैं और उस अस्तित्व के सामने, उस भगवान के सामने सरेंडर कर देते हैं, तब उस स्थिति, उस प्रॉब्लम को हमारा अस्तित्व अपने हाथों में पकड़ लेता है और तब उस कंडीशन में हमारा वास्तविकता में सही समर्पण होता है। हमारी क्षमताओं का, हमारे मैं का, ईगो का, हमारे अहंकार का तब वास्तविकता में समर्पण होता है। तब वो अस्तित्व हमें संभालता है, जिसको हम भगवान कहते हैं कि सब भगवान पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। मैं जितना लड़ सकता था लड़ लिया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इस तरह के डायलॉग बोलकर हम साइड में निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया। लेकिन वहां भी एक अहंकार माइंड में कॉन्शियसली तो नहीं रहा, लेकिन सबकॉन्शियसली एक अहंकार रहता है। लेकिन जब कंप्लीट समर्पण होता है, जब कंप्लीटली सरेंडर होता है, तब वो चमत्कार फील होता है। तब वो एग्जिस्टेंस अपने हाथों में आपकी जिंदगी की डोर थाम लेता है। यारो, ये मोमेंट हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन जब वो जो भी होगा अच्छा होगा, जो हम कहकर आगे बढ़ जाते हैं, वो वास्तव में हम अनअवेयर होकर कर रहे होते हैं। लेकिन यही सरेंडर अगर हम कॉन्शियस होकर करें, जो खुशी हमारी कल पर निर्भर थी वो आज महसूस कर पाएंगे। अगर हम कॉन्शियस होकर, जागरूक होकर ये सरेंडर करें खुद का, अपने मैं का, अपनी ईगो का, अपने अहंकार का, अपनी सिचुएशन का, अपनी समस्याओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का, उस एग्जिस्टेंस के सामने, उस गॉड के सामने, उस परमात्मा के सामने अगर हम सरेंडर करें कॉन्शियस होकर, तब वो जो खुशी है जो कल पर निर्भर थी, वो कल पर निर्भर ना होकर आज महसूस होगी। और तब हमारी वाइब्रेशन कल से हटकर आज की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो पाएगी। और सही में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे पुराने पैटर्न को बदलने में, उसे टूटने में कुछ समय लगेगा और लगता ही है। एक दो बार की कोशिश से ये नहीं होगा, लगातार कोशिश करनी होगी। अपनी स्थिति को, अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को उस एग्जिस्टेंस के हाथों में सौंपने के लिए। लेकिन इसके लिए, इसके साथ में हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को भी समझना होगा। यारो, इस पृथ्वी पर करोड़ों स्पीशीज, प्रजातियां हैं, फिर चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। क्योंकि हम सब, सारी प्रजातियां इस यूनिवर्स से कनेक्ट है, इसलिए आपकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, जो आज के इस दौर में मोस्ट ऑफ सबकी डिसबैलेंस है। उसको भी बैलेंस में लाना है, और उसके लिए पहले आपको अपनी वाइब्रेशन को बैलेंस में लाना होगा।
देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, दोनों का बैलेंस। वाइब्रेशन को बैलेंस में लाने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि वाइब्रेशन बैलेंस में होगी तो फ्रीक्वेंसी बैलेंस हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बैलेंस हो जाएगी तो आपका एग्जिस्टेंस के साथ एक कांटेक्ट, एक कनेक्शन बनेगा, और तब आप अपनी सारी सिचुएशंस को अपने एग्जिस्टेंस के हाथों में सौंप पाओगे, दे पाओगे, समर्पण कर पाओगे। और जिस दिन आपने वो समर्पण कर दिया, उस दिन आपकी जिंदगी आने वाले कल पर निर्भर नहीं होगी। आप आज को महसूस करोगे, प्रेजेंट को महसूस करोगे, और कोशिश आपकी यही रहेगी कि प्रेजेंट को अच्छे से बिताया जाए। तो वाइब्रेशन को बैलेंस में लाया कैसे जाए? इसके लिए आपको अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहना होगा, अच्छे शब्दों के कांटेक्ट में रहना होगा, जो आपके पुराने पैटर्न को तोड़ने में मदद करे, और जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे। ऐसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना होगा जहां सकारात्मक बातें आपके कानों में पहुंचे, आपके माइंड में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, ये सिलेक्शन जिंदगी में आपको खुद करना होगा। ये सिलेक्शन में कोई आपकी मदद नहीं करेगा कि मुझे किन लोगों के कांटेक्ट में रहना है, किस तरह के शब्दों को सुनना है, वो शब्द क्या है। आपको हर एक कदम पर कोई हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद थोड़ा अवेयर होकर वो सारे सिलेक्शन करने होंगे कि आखिर वो इंसान कौन है जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, जो आपकी जिंदगी के लिए अच्छे हैं, खुश मिजाज है, जो आपको अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिर वो कौन है जिनकी हेल्प से आपकी वाइब्रेशन आज में, प्रेजेंट में कनेक्ट होगी। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन सही जगह कनेक्ट होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी सही जगह कनेक्ट हो जाएगी। और जैसे फ्रीक्वेंसी सही जगह कनेक्ट हो जाएगी, वैसे ही आपको महसूस होगा कि अब जीवन पहले से काफी लाइट मोड में आ गया है। अब कल पर ध्यान नहीं जाता है। अब आज को कितने बेहतर तरीके से मैं बिताऊं, ये कोशिश रहती है। और देखा जाए तो सारा खेल बैलेंस का है। सही में यारो, सारा खेल बैलेंस का है। जब वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बैलेंस में रहती है, तब एग्जिस्टेंस भी अच्छे से इंसान की जिंदगी का चिंतन कर पाता है, ख्याल रख पाता है। और वही मोमेंट हमें अपनी लाइफ में लेकर आना है, जब हमारी जिंदगी का चिंतन, हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस करे। तब हमारा जीवन अलग होगा। तब खुशी या सुकून का इंतजार नहीं होगा। तब सुकून महसूस होगा, खुशियां दिखाई देने लगेगी। तब असल में जीवन के फूल की महक महकेगी, जो सिर्फ आप तक ही नहीं बल्कि आपके आसपास चारों दिशाओं में फैल जाएगी। तो यारो, थोड़ा सा समय निकालकर हमें आज अपने लिए, अपने उस अस्तित्व के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना चाहिए। सही में अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ खास, कुछ स्पेशल, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। बल्कि हम जो कर रहे हैं ना, जितना ज्यादा कर रहे हैं, उसको केवल बंद करने की जरूरत है। हम लोग सही में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने में, और उसी में उलझ जा रहे हैं। जैसे बिना मतलब की बातों को सुनने में समय गंवाना, इधर उधर की बातें करना, या वो कहते हैं ना, लोगों की चुगलियां करना। 24 घंटे अपनी परेशानियों की
अपनी परेशानियों को 24 घंटे अपनी परेशानियों को रिपीट मोड पर चालू रखना कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे वैसा है, मुझे वैसा है, या किसी भी प्रकार की सिंपैथी की चाह रखना कि लोग आपको सिंपैथी दे कि भाई सही में आपके साथ तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इस तरह की चाह, इस तरह की चीजों को अट्रैक्ट नहीं करना है। यही तरह की जो इतनी भी हरकतें हैं ये हमें उलझा कर रखती है और इसी वजह से हम अपने एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी वाइब्रेशन बिगड़ जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है। इन सबको छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। कुछ समय के लिए हमें डिसाइड करना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ खुशियां हैं, जिसके आगे सारी प्रॉब्लम्स, हर एक सिचुएशन से हमें ऊपर उठना होगा। जिंदगी का मकसद खुश रहना है, मौज में रहना है, ये फाइनल करना होगा। फिर एक समय के बाद जिंदगी बैलेंस में महसूस होना शुरू होगी। समझना, फिर समझना कि अब आप वास्तव में सही दिशा में हैं। यारो, आपने नोटिस किया है कि एक रेडियो कब क्लियर आवाज में गाना सुना पाता है, कब सुना पाता है? जब उसको एक्यूरेट सटीक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है तब। मतलब कहीं ना कहीं सैटेलाइट के थ्रू जो फ्रीक्वेंसी है उस रेडियो में कनेक्ट होती है, जो भी उसमें वो सिस्टम लगा हुआ है, जब वो कनेक्ट होती है बिल्कुल एक्यूरेट, तब वो गाना सुनाई देता है। सपोज अगर वो 93.4 पर गाना सुनाई देता है तो 93.4 का मतलब 93.4। यहां 93.3 या 93.5 पर कनेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर 0.1 का भी डिफरेंस आ जाएगा तो भी गाना नहीं सुनाई पड़ेगा। तो सुनाई गाना तभी देगा जब सही फ्रीक्वेंसी, एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होगी। और यही सेम काम हमारी जिंदगी में होता है। पूरा एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी जब कनेक्ट होती है तब सब कुछ बैलेंस में आ जाता है, तब सब कुछ सटीकता से बैलेंस में फील होता है जिंदगी में, और हर जगह खुशी की महकनी शुरू हो जाती है। कभी नोटिस करना, आपकी जिंदगी में कभी कभी बहुत सारी चीजें इतनी स्मूथली ट्रेवल कर रही होती है कि जब आपको लगता है कि भाई ये एक अलग मोमेंट है जिंदगी का, सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा है, तो समझना कि वहां पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो इस समय बहुत एक्यूरेटली कनेक्ट हो गई है। लेकिन हमारे बताया ना, हमारे अनवांटेड लाइफ को अच्छे से जीने के लिए जो हम एफर्ट्स डालते हैं ना, वो इतने ज्यादा गलत तरीके से डाल रहे होते हैं कि वो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अपनी वाइब्रेशन को डिसबैलेंस कर देते हैं। तो अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने एग्जिस्टेंस, इन सबको बैलेंस में बनाए रखने के लिए जितनी भी अभी ऊपर हमारी चर्चा हुई है, उन सब चीजों को एक बार शांति से बैठकर सुनिए और विचार करिए कहां तक कौन सी बात आपके जीवन में सेट होती है या आपके जीवन में ट्रेवल कर पाती है। यारो, वैसे तो और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। लेकिन अगर चीजें समझ आती है आपको तो उस पर आपको ही या हमको ही काम करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे और भी बेहतरीन पॉडकास्ट सुनने को मिलते रहेंगे। तो विराम देते हैं अपनी इस वार्तालाप को और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सुनते रहिए
आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया।